कंटिन्यू विद द चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने पहले वाली वीडियो में पहले वर्किंग नोट की नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की एक इलस्ट्रेशन डिस्कस की थी। आज हम उसके ही बीच में उसी टॉपिक के अंडर सेकंड इलस्ट्रेशन जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। एज यू कैन सी आपको एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है, उसमें आपको इक्विटी, प्रेफरेंस, सरप्लस और डिविडेंड पेबल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपका प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड के बारे में बताया गया है और आपको बोला गया है कि आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले या सोल्यूशन समझने से पहले बी इंश्योर कि आपको वो फॉर्मेट है वो आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मेट नहीं आता तो आपको ये करने में थोड़ी सी मुश्किल लगेगी। अगर फॉर्मेट आता होगा इट विल बी वेरी इजी। सो मैं फॉर्मेट बोल बोल के करूँगी ताकि आपको हर एक बात जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले फॉर्मेट में हम डिस्कस करते थे नेट प्रॉफिट डिफरेंस बिटवीन द सरप्लस। डिफरेंस बिटवीन द सरप्लस आपको यहाँ गिवन है। जो सरप्लस है पहले था वो 4,50,000, बाद में हो गया 2,50,000। सो हम जब सरप्लस का डिफरेंस लेते हैं तो हम यहाँ लेते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 2 लाख की। उसके बाद कुछ वैल्यूज हमें ऐड करते थे। सबसे पहले वहाँ ऐड करने में आता था ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो ट्रांसफर टू रिजर्व वाला पॉइंट हमें यहाँ गिवन ही नहीं है तो उसको हम स्किप कर देंगे। सेकंड आता था डिविडेंड पेबल, प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। जो प्रपोज डिविडेंड आपने साल के दौरान पे किया है तो प्रपोज डिविडेंड के बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको 2019 एंड 20 का गिवन है। हमने पहले ही पढ़ा है पिछले साल का डिविडेंड इस साल और इस साल का डिविडेंड अगले साल। सो 2020 में 2019 वाला पे होगा। सो 2019 का जो डिविडेंड है दैट इज 1,50,000। सो उसको हमने यहाँ लिख दिया। जो हमने डिविडेंड पे करना है 1,50,000 ऑन दी इक्विटी शेयर। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ लिखा गया है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। चलो वो तो हमने लिख दिया, बट अगर हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें वहाँ प्रेफरेंस शेयर की भी लिखा गया है। अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझे तो हमारे पास दो तरह की शेयर कैपिटल होती है, इक्विटी और प्रेफरेंस। और प्रेफरेंस वालों को दो प्रेफरेंसेस मिलती हैं इक्विटी के ऊपर। एक तो कंपनी जब बंद होगी, वाइंडिंग अप होगी, तो इनको पहले पैसा वापस किया जाएगा। सेकंड, जब डिविडेंड पे करते हैं तो इक्विटी से पहले प्रेफरेंस शेयर को हम पे करते हैं। तो इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ इक्विटी के बारे में बोला गया है और प्रेफरेंस के बारे में कुछ नहीं गिवन तो आपको खुद को प्रेफरेंस के जो डिविडेंड है वो पे करना पड़ेगा। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके आगे आप देख सकते हैं लिखा है 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 10% जो ये परसेंटेज है ये उनकी डिविडेंड की ही परसेंटेज है। जो भी डिविडेंड होते हैं हम हमेशा साल के ओपनिंग के ऊपर पे करते हैं। इस केस में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बिल्कुल सेम है, बट पॉइंट टू बी रिमेंबर कि जब भी हमने डिविडेंड पे करना है हमने हमेशा ओपनिंग ईयर के ऊपर देना है। सो 5 लाख का 10% अगर हम कैलकुलेट करेंगे इट कम्स टू बी 50,000। सो प्रेफरेंस शेयर का जब हमने डिविडेंड कैलकुलेट किया तो ये आपके पास आ गया 50,000। इसके बाद आता था फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली इंटरिम डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर। तो इंटरिम डिविडेंड भी आपको 50,000 गिवन है, सो वो भी 50,000 हमने लिख लिया। उसके बाद आपके पास आता था प्रोविजन फॉर टैक्स, वो आपको गिवन ही नहीं है, सो वो पॉइंट हम स्किप कर लेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड क्रेडिटेड कुछ भी नहीं आपको गिवन, सो वी विल स्किप इट। रिफंड ऑफ टैक्स वो भी आपको नहीं गिवन, सो वी विल स्किप इट। सो इस 2 लाख में ये तीनों वैल्यूज ऐड करने वाली हमने ऐड की तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 4,50,000। So that is the answer to be recorded under operating activity, that is net profit before tax and extraordinary item.